हेलो, वेलकम टू आशुतोष मंत्रास। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि क्या है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे उसको राइट किया जाता है, कैसे उसको बताया जाता है कि ये कैसे रिएक्शंस हुआ। और चलते हैं अगला टॉपिक जो है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा? पहले तो ये सुनते हैं, बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा। बैलेंसिंग का मतलब दोनों तरफ इक्वल कर फंडा हो। जैसे कि बैलेंस कैसे कहते हैं? जैसे कहते हैं कि वो मेरे बैलेंस उनका जो ग्रेविटेशन जो है दोनों बैलेंस में काम करता है, आदमी का और अर्थ का बैलेंस में करता है। क्योंकि जैसे कोई चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई सामान लेने जाए, 1 kg का बैलेंस कैसे चेक करता है? उधर 1 kg का पटका रखेगा या फिर जो भी रखना उसको रखेगा, इधर आपका प्रोडक्ट रखेगा, उसके बाद चेक करेगा कि ये बैलेंस है तो उसको कह देता है कि ये बैलेंस। जैसे ये अगर इधर 1 kg है, इधर भी 1 kg है, तो इसको कह सकते हैं बैलेंस है ये। और केमिस्ट्री में बैलेंस कहते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इन बोथ साइड प्रोडक्ट इन द साइड ऑफ प्रोडक्ट एंड द साइड ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, A2 plus B2 इज इक्वल टू A2 B2 कौन होता है? ये एक बैलेंस है। और एक ये हो गया A2 plus B AB, ये अनबैलेंस है। अब दिखाते हैं टाइप्स, क्या बैलेंस के टाइप्स होते हैं, क्या बैलेंस के टाइप्स नहीं होते हैं। चलिए बैलेंस के टाइप बता देते हैं आपको। बैलेंस टाइप्स या फिर टाइप्स ऑफ बैलेंस कहते हैं, बैलेंस टाइप्स कह लीजिए। पहला आता है बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। और दूसरा आता है अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। अब बैलेंस इक्वेशन में क्या है? जिसका नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर या फिर नंबर, फिर लिखते हैं इसको इधर छोटा सा में, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ये हो गया बैलेंस, यानी कि जितने एटम्स इधर रहेंगे उतने ही एटम्स इधर होने चाहिए, तब क्या कह सकते हैं? इसको बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। अनबैलेंस में आते हैं, अनबैलेंस में हो गया नंबर ऑफ एटम्स इन R is not equal to is equals to इधर sorry equals to is not equal to number of atoms in product। अब इन दोनों को हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे सिंपली इसको समझा देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन पहले बताते हैं, फिर बैलेंस को बताएंगे, फिर बैलेंस ही क्या होता है उसे भी बताएंगे, कैसे बैलेंस करते हैं कैसे बैलेंस नहीं करते हैं। तो पहले लिखते हैं बैलेंस अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशंस। नंबर ऑफ एटम इन reactant is not equal to number of atoms in product। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एटम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट है उसके जितने नंबर्स हैं वो प्रोडक्ट में जितने हैं उसके बराबर नहीं है, या फिर जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ रिएक्टेंट है
मतलब प्रोडक्ट में जितने भी एटम्स हैं उसका रिएक्टेंट में इक्वल नहीं है। तो पहले एग्जांपल में देख लेते हैं। पहले तो एग्जांपल में ले लेते हैं हाइड्रोजन का ही लेते हैं, H2 + O2 = H2O। ठीक है, H2O और H2 इधर क्या देख ये बैलेंस अनबैलेंस है। कैसे है बैलेंस और अनबैलेंस कैसे है? इसके पास चलिए भाई ये तो है, इसके पास 2 है और इसके पास कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के पास 1 है, तो ये तो अनबैलेंस हो गया। और एक और ले लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में लीजिए Mg + O2 = क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दोनों, ये इधर 1 है, इधर भी 1 है, पर ये 2 है, इधर से 1 है, ये तो भाई अनबैलेंस हो गया। अब इसको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, मैं वीडियो में इसको बताऊंगा कि इन दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंसिंग करते हैं, उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, बैलेंस इक्वेशन कैसे होते हैं। बैलेंस इक्वेशन में क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होगा? जितने नंबर्स ऑफ एटम्स, जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो प्रोडक्ट में जितने नंबर्स ऑफ जो एलिमेंट है उसमें जितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, दोनों साइड इक्वल है। एग्जांपल ले लीजिए, ये आता है, अगर बैलेंस इक्वेशन इसका देखेंगे तो इसका आता है 2H2O + 2H2 + O2 = 2H2O। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। और एक बार पिछला वाला ले लेते हैं एग्जांपल, ये रहा है, एक और ले लीजिए। ये सॉरी ये, और एक और Mg + O2 = 2MgO। अब ये देखिए, अभी आप बोलेंगे कि मेरे को अभी बोला कि 2Mg = 2MgO होगा, और अब बोलेंगे कि यहाँ पे 2Mg लिख दिया। कैसे लिखा, कैसे बैलेंस किया मैंने इसको? अब आपको दिखाते हैं कैसे इसको बैलेंस करते हैं, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग ऑफ एटम्स। या तो बैलेंसिंग सीधा कर लीजिए ना, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ये। अब बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पहला एग्जाम्पल हम सिंपली पहले लिए थे, अनबैलेंस और बैलेंस दोनों मिले हैं, तो ले लेते हैं हाइड्रोक्साइड का, यानी कि फॉर्मूला क्या है? H2 + O2 रिजल्ट क्या देता है? H2O। अब इसका एक छोटा सा चार्ट बना लिया। अगर चेक करना हो, ये वेरिफिकेशन में हेल्प करता है। सिंपल रहता है कि आप जल्दी से जल्दी उसको नोट कर पाएँ कि कितने हैं, कैसे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, यहाँ पे आपके पास है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये देखिए, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के पास कितने हैं? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। ये 2 है रिएक्टेंट, यहाँ लिख दिया 2। अब चलते हैं प्रोडक्ट्स के साइड में। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2 हैं, लिख दिए 2। ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ पर लिख दिए 2। और यहाँ ऑक्सीजन के पास कितना है? 1। तो ये क्या है? हाँ, अगर यहाँ पर कुछ है दिया हो, सपोज जैसे नॉर्मली ये दिया है
इसका मतलब होता है कि वो एक सिंगल एटम है, इसके पास सिंगल है, यानी इसके पास ज़्यादा एक या दो नहीं है, सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, ये इसके पास एक। अब आते हैं इसको, अब सोचिए कि इधर दो है इधर एक ही है। अब सोचेंगे कि पहले इसको 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। H2 + O2 = 2H2O। अब नया वाला रिजल्ट देखिए। आप नया वाला रिजल्ट में रिएक्टेंट के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 2 है, पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास कितना है? 2 × 2 4, यानी कि 4, और 2 × 0 2 × 1 2। ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस के लिए आपको फिर से करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, जितना कम हो प्लस जितना कम हो उतने इधर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ट्राई कीजिए कितना कम है, फिर उस एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कीजिए। नॉर्मल लास्ट में जाते थे आपका आंसर फिक्स हो जाएगा। जैसे ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए, H2 + O2 = 2H2O। ये यहाँ पे 4। अब रिएक्टेंट में कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। तो ये क्या हो गया? हो गया ये बैलेंस। और ये है देखिए, ये हो गया आपका चार्ट, वेरिफिकेशन चार्ट। जिस जिस स्टेप से कर दीजिएगा, अगर वेरिफिकेशन के लिए बोले तो जिस स्टेप पे आप जो कीजिएगा उसको पहले लिखिएगा क्या कर रहा है, उसके बाद फिर से नया चार्ट उसके नीचे बनाइए, फिर से इक्वेशन लिखिए, उसके बाद क्या क्या कर रहा है उसके हिसाब से आप वेरिफिकेशन चार्ट बनाइए। ऐसा वेरिफिकेशन चार्ट बनाएंगे फुल मार्क्स मिलने का चांस रहता है। जिस हिसाब से आप ये अगर चार्ट बना दे तो और सही करेंगे तो ऐसे ही कोई भी नंबर काट ले, कोई ऐसा तो है नहीं कि नंबर काटेगा आपको। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका लें। चलिए आयरन का लेते हैं, Fe + O2 gives Fe2O3। क्या मिला? अब भाई देखो एक और चार्ट बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है आयरन यानी Fe, ऑक्सीजन यानी O। और आयरन के पास रिएक्टेंट में कितना है? 1, प्रोडक्ट में कितना है? 2। पहले शो कर दिया कि ये अनबैलेंस है। इसके पास 2, इसके पास 3, यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब पहले सोचें कि इसको कर दें। पहले हम सोचेंगे कि पहले आयरन को कर देते हैं, दोनों तो बैलेंस करते हैं। पहले आयरन को, आयरन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया? नेक्स्ट क्या आएगा? Fe 2Fe + O2 = Fe2O3। अब तो आयरन हो गया, पर अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, क्या कहेगा? पहले हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इधर 3 से मल्टीप्लाई कर, पहले इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इधर पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 2Fe + O2 = 2Fe2O3। अब क्या रिजल्ट आएगा आपके पास? अब रिजल्ट आया आपके पास, बहुत तगड़ा रिजल्ट आने वाला है। आयरन के पास आया 2, ऑक्सीजन के पास भी 2, आयरन के पास फिर 4, ऑक्सीजन के पास 6। ओ ये तो गड़बड़ हो गया। ये अब तो गड़बड़ हो गया। ये इधर 2 था तो भाई आयरन तो भाई बैलेंस था। अब 2 इधर है, 4 इधर है, सारी इक्वेशन तो अनबैलेंस हो, पूरा इक्वेशन ही बेकार हो गया। आप सोचेंगे कि पूरा इक्वेशन गलत कर सही आ रहा है। आपके साथ जिसने अगर गैस सही किया होगा तो सही आ रहा है, कमेंट कीजिएगा कि कौन सही जा रहा था। और इसका लास्ट आंसर हम मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका लास्ट आंसर। हम ये सॉल्व कर दे रहे हैं।
अगर आपको आए तो तुरंत आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और ये ऑक्सीजन, पहले हम ऑक्सीजन को कर देते हैं 2Fe प्लस 3O2, जैसे मल्टीप्लाई कीजिए इसमें क्या होगा, इधर कुछ मत कीजिए प्लस 3। अब क्या आपके यहाँ है, यहाँ पे तो प्रोडक्ट में तो 2 4 है यहाँ के पास, और यहाँ पे आ गया 6, अगर 6 आ गया, 6 आ गया तो फिर से अब यहाँ पे 6 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। अब आयरन के बारे में, आयरन में सोचेंगे कि यहाँ पे 4 है, जरा फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, Fe 2 से मल्टीप्लाई किया 4Fe प्लस 3O2 इज इक्वल्स टू 2Fe2O3। आप देखिए आपका आगे चेक करते हैं, 4Fe 2 से 2 मल्टीप्लाई किए 4Fe 4 हो गया, ऑक्सीजन 6 है, आयरन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 3 6, ये भी इक्वेशन हो गया बैलेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। ट्राई कीजिएगा, आप क्वेश्चन वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में है, वैसे मैं उस पर एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है उस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले, और जो नए देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट हम लाने वाले हैं आपके लिए कोरोजन रेंसिडिटी एंड रस्टिंग, जिसमें कि आपका पूरा चैप्टर खत्म होना है। उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज करेंगे, पूरा बुक का एक्सरसाइज, केमिस्ट्री चैप्टर 1 का। चलिए थैंक यू, बाय।